सब्जियां कहाँ से आएंगी? तो उसके लिए महिलाओं को 1500 रुपया 2 बार आए थे कोरोना टाइम में भी। तो क्या वो किस चीज़ का घूस था? हम लोग का भविष्य खराब कर दिया जंगल राज में। हम लोग भी उसी समय के प्रोडक्ट हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो 14 का बात है। 14 के बाद नहीं, अभी के बाद है। अभी जहाँ जाइए सबको सुनिए, बेटा है तो वही, भाई है तो वही, बाप है वही। यही महिला नारा लगा रही है। लालू राज में पढ़ाई की है लेकिन कोई वैकेंसी नहीं, कोई जॉब नहीं। आज मेरा बच्चा है कि उसको 4 लाख रुपया दे रहे हैं नीतीश जी। महिलाओं के दर्द को इस तरह से मोदी जी ने समझा है, उसको कहना मतलब शब्दों में हम नहीं। बीजेपी का चाहे नीतीश जी का राज है, मुख्यमंत्री है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम लोग 4 दीवार में रहते थे। उसी लालटेन में बचपन गुजरी होगी, उसी लालटेन में पढ़ाई किए होगे, खाना बनाए होगे, अब उसी लालटेन पे हंस रहे हो। नहीं देते हैं, खाना बनाते थे तो रोटी जल जाती थी, पता नहीं चलता था। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांटी विधानसभा में मैं मौजूद हूं। लगातार यहां के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, यहां के माहौल को आप तक पेश कर रहा हूं कि इस बार चुनाव का इस विधानसभा में क्या माहौल है, जनता में क्या लहर है। 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, तो जनता क्या सोच रही है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से बातचीत करूंगा, इनकी राय को आप तक पेश करूंगा और ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि महिलाएं क्या सोच रही हैं, बिहार की महिलाओं को क्या फायदा मिला, किस मुद्दे पर महिलाएं जो हैं वो वोट करेंगी। आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? कुमारी ममता। क्या सोच रही हो, महिलाओं के जहन में इस बार क्या चल रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, किस मुद्दे पर वोट होने वाला है इस बार? महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है, राजनीति में भागीदारी बनी है, सुनिश्चित हुई है, जो कि अभी तो नहीं मिल रहा है लेकिन अगली बार से मिलेगा, तो लोग उत्साहित हैं। महिलाएं तो बढ़ चढ़ के राजनीति में भी हिस्सा ले रही हैं। और छोटी छोटी कामगार महिलाओं के लिए 10,000 का भी हाल फिलहाल में 10-10 हज़ार रुपये का एक जीविका के द्वारा लोन दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी जो है दोनों का सहयोग है। और इस राशि से महिलाएं उत्साहित हैं कि छोटा छोटा व्यापार करके हम अपने परिवार को और समृद्ध कर पाएंगे। और जीविका के माध्यम से भी बहुत सारी महिलाएं बहुत पहले से भी बहुत सारा काम कर रही हैं और वो मुख्य धारा से जुड़ रही हैं। तो स्वाभाविक है जब किसी को आगे बढ़ाया जाता है, जो जिसको लोग समाज कुचल रहा है, पीछे करने का कोशिश कर रहा है, उसको जिसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो जरूर महिलाओं उत्साहित है कि हम उनको फिर से सत्ता में लाएंगे ताकि हमें आगे जाने का और भी मौका मिलेगा। तो महिलाओं को क्या वाकई में फायदा हो रहा है? जो जीविका है, जो एक बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टी जो है आरोप लगा रही है कि ये कहीं ना कहीं वोट खरीद रहे हैं और मोदी जी और रिश्वत दे रहे हैं महिलाओं को वोट लेने के लिए। तो क्या लग रहा है, क्या फायदा होने वाला है? नहीं, फायदा तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे ऋण उपलब्ध कराए गए महिलाओं को काम करने के लिए, और जीविका तो ये बहुत सालों से चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि जीविका का प्लेटफॉर्म अभी तैयार हुआ है। जब से नीतीश जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए ही काम किया है। आंगनबाड़ी के द्वारा हो, आशा कार्यकर्ता के द्वारा हो, ममता कार्यकर्ता के द्वारा हो, मतलब स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में हो। अभी टीचर की बहाली हुई है कुछ दिन पहले, उसमें भी महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बहुत सारी महिलाएं आई हैं, शिक्षिका बनी है। और कहीं भी स्कूल में जा कर के देखिएगा तो पुरुष से ज़्यादा महिलाएं शिक्षिकाएं हैं। तो एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, नीतीश जी ने। और महिलाएं निश्चित रूप से एनडीए के तरफ है, एनडीए के लिए सोच रही हैं। और जो लोग भी थोड़े बहुत दिग्भ्रमित हैं, उन तक भी जो महिलाएं जान रही हैं कि क्या समाज के लिए ज़रूरी है, मुख्य धारा में जुड़ने की महिलाओं को ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा में किसने लाया है, ये तो बहुत ही अहम बात है। और इसको हर महिलाएं जो इनसे कुछ न कुछ लाभान्वित हुई हैं, लोगों में जन जन तक इसका प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। हम लोगों को भी बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, कहती हैं, अगर वो किसी तरह से निगेटिव होती हैं तो हम लोग जब उनको समझाते हैं कि नहीं, हमारे नीतीश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए इतना काम किया है। हम जब चूल्हा फूंकते थे, ये तो नया नहीं हुआ है। उज्ज्वला योजना तो कोई नया नहीं है, तो ये योजना तो 10 सालों से चल रही है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये घूस दिया गया है वोट गिराने के लिए? नहीं, समय की बात कर रहे हैं ना कि जब वोटिंग का समय आया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वोटिंग को रह गया, तब खाते में 10,000 रुपए डाल रहे हैं। और पहली बार डाल रहे हैं ना 10,000 रुपए, इसके पहले कभी मिला नहीं 10,000 रुपए। अब खाते में डाल रहे हैं तो फिर वो तो खरीदना ही हो गया। वोट कोरोना के समय भी सभी महिलाओं को 1500 रुपए आए थे कि वो अपने परिवार के लिए साग सब्जी खरीदेंगी। अन्न तो चावल दाल तो दे दिए जाते थे कोटा की तरफ से, लेकिन सब्जियां कहाँ से आएंगी? तो उसके लिए महिलाओं को 1500 रुपया 2 बार आए थे कोरोना टाइम में भी। तो क्या वो किस चीज़ का घूस था?
वो तो घुस नहीं था, वो हमारे दर्द को समझे कि पुरुष तो कमाने नहीं जा रहे हैं, फिर महिलाएं अपने बच्चों को कम से कम चोखा भी तो परोसे। अच्छा, महिलाएं अपने बच्चे को, जब एक महिला से पूछिए उस दर्द को, जब बच्चा घर में आया, पति खाना मांगा, अगर वो खाना नहीं परोस पाती है तो उसको कितना दर्द होता है। हम लोग कामकाजी महिलाएं बाहर निकलते हैं, जब टाइम से घर नहीं पहुंचते हैं, तो जब हमारे संसाधन उपलब्ध है फिर भी समय से नहीं बना पाते हैं, तो एक कचोट होता है कि काश हम जल्दी से बनाकर खाना अपने पति को, अपने बच्चों को परोस दें। और जब संसाधन नहीं होगा तब अगर हमारे बच्चे पति आएंगे कहेंगे खाना दो, तो उस समय महिलाओं के दर्द को इस तरह से मोदी जी ने समझा है, उसको कहना मतलब शब्दों में हम नहीं। जो महंगाई बेरोजगारी बढ़ा है वो किसका दर्द है? महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है। अगर आप जा करके देखिए, गरीब से गरीब तबके के घर में आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल रहा है, टीवी मिल रहा है बड़ा वाला, फ्रिज मिल रहा है, तो महंगाई है तो फिर ये सब चीज़ कहाँ से आ रहे हैं? जो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो आएंगे सरकार में आएंगे तो आप लोग के बाल बच्चे को सबको सरकारी नौकरी मिलेगा ना घर से? सरकारी नौकरी कोई चाक पे गढ़ने वाला चीज़ नहीं है जो कोई गढ़ के दे देगा। जब हमारे यहाँ उसकी ज़रूरत होगी तो वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। और जब लालू जी का राज था, मैं भी उसी समय की पास आउट हूँ। जब लालू जी का राज था, वैकेंसी के लिए हम लोग तरस गए कि वैकेंसी आएगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग अच्छी नौकरियों पे जाएंगे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग कोई अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पाए। तो इसका कारण कौन था? उसका कारण लालू जी थे, क्योंकि कहीं कोई वैकेंसी नहीं थी, ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम था जो बिजनेस भी लोग कर सकते। आज तो बिजनेस के लिए, छोटा छोटा व्यापार करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पैसे दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए, जिन माता पिता को पैसा नहीं, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। 4-4 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी के द्वारा पढ़ने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है, ताकि पढ़िए आप, बाद में सधा दीजिएगा कमा करके। तो ये सब सुविधाएं कहाँ थी? आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, सभी बच्चियों को स्कूल के लिए साइकिल दिया गया कि बच्चियां पढ़ने के लिए दूर दराज स्कूल में जाएंगी तो कैसे जाएंगी, उनको साइकिल दिया गया कि वो सुविधा से जा सके। और उस साइकिल के लोभ में गार्जियन भी भेज देते कि चलो हमारे बच्चों को साइकिल मिलेगा तो हम भी साग सब्जी लाने शाम को तो चले जाएंगे। तो बहुत सारा चीज़ उन्होंने दिया है और उसको नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए, अब थेथोलॉजी करने का तो कोई बात ही नहीं। कोई क्या होता है? मतलब जबरदस्ती कि हम करेंगे, हम किए, हम करेंगे, हम करेंगे, इसको थेतर है ये तेजस्वी यादव। बिल्कुल थेतर है। आप हंस रही हो बड़ी जोर से। हंसने तो मजा आ रहा है, सरकार में मजा नहीं आ रहा है लग रहा है मुझे। सरकार में मजा कैसे ना है? कौन सरकार में? ये तेजस्वी उसमें कैसे मजा आएगा? उसके मारे हम लोग मर रहे और हैं, नीतीश हम लोग का भविष्य खराब कर दिया जंगल राज में। हम लोग भी उसी समय के प्रोडक्ट हैं। भविष्य खराब हो गया। खराब नहीं हुआ। नीतीश ने क्या उस समय नीतीश ने हाँ। नीतीश ने जब किया तब हम लोग राजनीति में आ गए थे। अच्छा। कोई उपाय नहीं था, नौकरी चाकरी तो था नहीं। तो अभी भी कहाँ मिल रहा है नौकरी चाकरी? वही तो बोल रहे हैं विपक्ष मिला है, वाले। कैसे नहीं मिल रहा है? नौकरी नहीं मिल रहा है कि पढ़ाई नहीं, तरह तरह के टेक्निकल एजुकेशन आ रहा है। ये पहले क्या था? उसमें चरवाहा विद्यालय था। चरवाहा विद्यालय। हाँ। और अब कौन सा विद्यालय है? अब हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तब अच्छा, तो फायदा हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के जा लिए? रहे हैं वही पढ़ने। जा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, नहीं, कलकत्ता। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, क्या नहीं है मेरे तो भी। पलायन हो रहा है यहाँ से, पलायन का मुद्दा है वो। पलायन का मुद्दा, पलायन का मुद्दा तो है नहीं। पलायन तो धीरे धीरे रुक रहा है, आगे निश्चित रुकेगा। रुकेगा। आपको क्या लग रहा है? अभी भी रुका हुआ है। अब जिसको मर्जी है, आपको मर्जी होगा तो बाहर नहीं जाइएगा, एकदम लोग जाता है। लेकिन आज पढ़ने वाला यहाँ से IAS IPS बन रहा है, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। इतना प्रधानमंत्री इतना योजना लाए हैं, सब में बिजनेस लोग कर रहा है। उद्योग इतना उद्योग से मिल ही रहा है ना। हम खुद उद्योग किए हैं। आपने किया है? एकदम किए हैं। ईंट उद्योग किए हैं, हम प्लांट लगाए हैं, PMGP किए हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब कि कैसे किया? कुछ पैसा मिला? हाँ, एकदम मिला है। महिला को भी सब्सिडी मिलता है, तो ये तो सरकार ही दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं तेजस्वी और लालू यादव ला के दे रहे हैं। अच्छा, तो देंगे ना? आप वादा तो कर रहे हैं, जब सरकार में लाइएगा तभी तो देंगे, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो देंगे सरकार ना? था भी तो, पहले भी तो आप थे। हाँ। ऐसा तो नहीं है जो नहीं थे सरकार में, कभी हुए ही नहीं, पहले थे। तो बोल तो रहे हैं ना, जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब कई लाख लोगों को नौकरी दिया मैंने। कहाँ 17 नौकरी, महीने वाले कहाँ सरकार में। नौकरी मिला है? दिए थे ना, बोल तो रहे हैं, शिक्षक को बहाली किया था हमने, लोगों को नौकरी दिया था। हाँ। में ना हुआ था शिक्षा का नौकरी में जमीन घोटाला तेजस्वी जी ने 17 महीना का थी में नहीं मुख्यमंत्री रहे थे, उसी वक्त ना हुआ था। जमीन घोटाला हुआ,
चारा घोटाला आपका पिताजी ने किया, माँ रही मुख्यमंत्री, क्या किया समाज के लिए? कुछ तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था। नहीं कुछ अब नहीं महिलाओं के हुआ लिए था। हो रहा है काम। हाँ हो रहा है। आज बीजेपी का चाहे नीतीश जी का राज है, मुख्यमंत्री है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हम लोग चार दीवार में रहते थे। चार दीवार में रहते थे। हाँ, क्योंकि शाम होते वक्त जेंट्स लोग, महिला हम लोग है, इंतजार करते थे अपने पति को। घर का पिता है, ससुर है, से आते हैं वापस की नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मतलब किसका इंतजार होता था, डर लगा रहता था। डर लगा रहता था। तो महिलाओं का मेन मुद्दा, बड़ा मुद्दा क्या है महिलाओं का जो है? महिलाओं सुरक्षित है, सुशासन राज में सुरक्षित तो है हम लोग। अच्छा, तो ये मुद्दा है। हाँ मुद्दा तो है। वोट करने चाहिए। मान सम्मान के लिए मतलब हम लोग को दिए अथी सिंदूर में एक अथी ऑपरेशन सिंदूर में एक महिला को माने सम्मान के लिए ना मिशन चलाया गया। तो यही सब है मोदी जी का, ये तो तरीका है। मोदी जी बस कैसे करके खुश कर देते हैं। का भी काम करेंगे, घर घर हर घर में जाएंगे। कई तारीख को वोटिंग है? 6 तारीख का यहाँ पे है 6 तारीख को है। जी। तो जाएंगे वोट हाँ जाएंगे और हर घर में जाकर दबाएंगे इस मांगेंगे। बार? हाँ दबाएंगे। लालटेन? नहीं एनडीए से जो पार्टी आ रहा है। लालटेन नाम पे हंसते क्यों? क्योंकि उसी लालटेन में बचपन गुजरी होगी, उसी लालटेन में पढ़ाई किए होंगे, खाना बनाए होंगे, अब उसी लालटेन पे हंस रहे हो। नहीं देते हैं। खाना बनाते थे तो रोटी जल जाती थी, पता नहीं चलता था। लाइटिंग नहीं था तो हम लोग बहुत दूर दूर घर से निकल कर बाथरूम जाते थे। सो नहीं ना है आज नहीं है। नहीं है। सब चंगा हर चल घर में हाँ हर चीज चंगा है। वही तो कसक है कि हम लोग लालू राज में पढ़ाई किए लेकिन कोई वैकेंसी नहीं, कोई जॉब नहीं। आज मेरा बच्चा है कि उसको 4 लाख रुपया दे रहे हैं नीतीश जी, तो 4 लाख रुपए मिला हाँ पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए मैं अपने बेटा के लिए ली हूँ। अच्छा, अब वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है कहाँ से कर रहे हैं? भोपाल से। भोपाल से कर रहे हैं। जी। वही तो बात है ना, पैसा तो यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल क्यों जा रहे हैं? सवाल तो इसमें भी है। ये भी तो होना चाहिए ना, बच्चे यहीं पे पढ़ाई करें। तो उस टाइम में तो हो गया था उसका, भोपाल से ही मतलब ये हुआ तो वहाँ पे कर रहा है। वहाँ पे चल गया। जी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि जो काम तो हुआ, जो बात आप बता रही हो कि जंगल राज हटा, सुरक्षा हुआ और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है फायदा, लेकिन इसके आगे यहाँ से लोग पलायन करके रोजगार के लिए वहाँ कहीं और बाहर न जाएं और यहीं पे रोजगार मिले लोगों को, इसके लिए क्या लग रहा है नीतीश सरकार काफी है, करेंगे आगे काम, भरोसा है उन पे, उम्मीद है उन पे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है उनसे। है उम्मीद? हाँ 125 यूनिट मतलब मध्य वर्ग का जो है उनके लिए 125 यूनिट मायने रखाता है। फ्री हुआ है? हाँ फ्री हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे वो 14 का बात है। 14 के बाद नहीं, अभी के बाद है। अभी जहाँ जाइए सबको सुनिए, बेटा है तो वही, भाई है तो वही, बाप है वही। यही महिला नारा लगा रही है, यही चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं चाहिए। तेजस्वी नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए। पैसा है तब ना रेलवे में बहाली होने जाएंगे, पैसा नहीं है, जमीन है ये नहीं तो देंगे कहाँ जो बहाली करेंगे? जमीन आप नहीं लेंगे, जमीन वो जमाना गया, आप जमीन तो नहीं अभी साइड से लेंगे, साइड से लेंगे। साइड से लेंगे। एक समय था जो कोई डॉक्टर के यहाँ गाड़ी लगा हुआ रहता था, 25 लाख के गाड़ी, वो लालू के डेरा पर लगा हुआ रहता था। वो काम लालू जी किए हुए हैं। वो हम कोई नया गाड़ी अगर खरीदा, डॉक्टर खरीदा, वो चल जाता था चैम्बर पर। लालू जी के मुख्यमंत्री है वहाँ, वो भी हम लोग देखे हुए हैं। गाड़ी हड़प लेते थे लालू? हाँ दीजिए खर्चा, आप ले जाइए गाड़ी। तो ऐसा कौन करे? रंगदारी कौन देगा? मुख्यमंत्री होने के बाद? मुख्यमंत्री होने के बाद वो किए हैं, राबड़ी के राज में किए हैं। पूरा पटना में पंडाल गिराए तो किसका पंडाल उठा के गिरा लिए? सारा वो गलत काम सब दिन से किए हैं, आज भी करेंगे। तेजस्वी हो, आज क्या जरूरी था जो एक बेटा बहू को घर से निकाल दिया? वो निकालता? कभी नहीं निकालता, इज्जत को सम्मान से रखता। बिल्कुल। लेकिन वो गलत काम किया है। बदुआ लगी है? बदुआ लग गया है और लगेगा, और लगेगा, और लगेगा। दुद्दू को शादी हुआ, क्यों किया दुद्दू को बेटा? गार्जियन होते हुए जब जानता था मेरा बेटा नालायक है तो बाप को शादी नहीं करना चाहिए। तो घर से बाहर निकाल तो दिया। निकाल दिया तो गलत काम किया। बेटा को घर में रखता, बहू को घर में रखता, निकाला क्यों? जहाँ काम किया है सब गलत किया है, सब गलत, सब गलत किया। सही बोल रही मैं रिंकू देवी जीविका में सीएम का काम करती हूँ। हैं? सही बोल रही हैं कि नहीं? सही तो बोल रही हैं, क्या सही बोल रही हैं? जो घोटाला हुआ है तो बोल रही है। वही है। इस बार कहाँ जाइएगा वोट करने? दबाओगे बटन? हाँ? मोदी जी का देंगे। मोदी जी को? कमल छाप या लालटेन? नहीं कमल छाप। हाँ, तेजस्वी या फिर नीतीश? नहीं नीतीश। नीतीश? हाँ। अच्छा,
तो महिलाओं से बातचीत करने के बाद जिस तरीके से जो महिलाओं का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर महिलाएं वोट करेंगी, उनको हमने आप तक पेश किया। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।